देखिए, मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है कि आज़ाद हिंदुस्तान में 75 साल बाद हम ज़मीन खोद के ये देख रहे हैं कि किसका नीचे किसका मंदिर था। आज आप संभल भी दे देंगे, फिर बदायूं भी दे देंगे, फिर अजमेर शरीफ तक आ गई बात। मंदिर क्यों निकाले जाए? मुझे सिर्फ ये, मैं तो बार बार बोलती हूँ और सिर्फ यही चीज़ बोलती हूँ कि निकालने को इस ज़मीन के अंदर बहुत सारी समस्याएँ दबी हुई। आप पानी साफ दे सकते हैं, आप सड़कें दे सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य दे सकते हैं। खोद के मंदिर निकाल के क्या मिलने वाला है? तुम रोज आओगे पूजा करने? कौन तुम्हारे में से किसी को पंडित की नौकरी मिल रही है कि तुम्हारे बच्चे इसमें लेबर बनेंगे? क्या करना है वहाँ से निकाल के? आपको ऊपर नहीं जाना। हमको यहाँ से गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा देखने हम दुबई जाएंगे? दिल्ली में नहीं बना सकते, हिंदुस्तान में नहीं बन सकता बुर्ज खलीफा, वो यहीं क्यों बनाना है? हम नीचे पाताल में जाते चले जा रहे हैं और हमको इस बात की शर्मिंदगी नहीं है हम कितना नीचे गिर गए हैं। हम दूसरों के वो राम जो अपनी सौतेली माँ के कहने पे 14 वर्ष का वनवास भोग गए, जिसने राजपाट का सुख नहीं भोगा, उस राम को आप नाम लेके आपने बाबरी किया। उसके बाद हर भगवान का नाम लेके हर भगवान ने बहुत त्याग किया। और मुझे लगता है हर धर्म के भगवान ने जो भी उनके ईष्ट हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो मौला अली हो, सब ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। हम सिख धर्म को देख लें, वहाँ भी सेक्रीफाइसेस हैं, बच्चों की सेक्रीफाइसेस है और ना जाने क्या क्या है, खुद भी लोगों ने झेला है। उन सेक्रीफाइसेस का बदला हम ये दे रहे हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में 75 साल बाद हम ज़मीन खोद के ये देख रहे हैं कि किसका नीचे किसका मंदिर था। मेरे घर में एक मंदिर है, अगर वो कभी किसी दिन बाढ़ भूकंप में दब गया तो क्या मतलब? मेरे बच्चे 30-40 साल बाद कहेंगे कि नहीं जी मेरा मंदिर बना था। कि इस देश में जो देश के लोग हैं वो कितना बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस नहीं दिया था, बोलने की विपक्ष कितना बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं, मनोज झा यहाँ बोल के गए हैं। कौन सा नेता नहीं, कौन सी पार्टी का नहीं बोल रहा है? क्या तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं? क्या अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं? कौन नहीं बोल रहा है? बोलने को सब बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है वो खुदाई में लगा हुआ है। और सारे कैमरे जो कहना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खुदे हुए को देखने के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि मुझे नहीं लगता कि कभी उस पाताल से जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बाहर आएगा। सुदर्शन चक्र मिला है, विष्णु जी की मूर्ति है, तो माना तो जाएगा कि फिर नीचे मंदिर को ही छुपाएंगे। जब भगवान जाते हैं, कौन सा अवशेष छोड़ के जाते हैं भगवान? जब आत्मा अजर अमर है तो उसमें सुदर्शन चक्र क्या कर रहा है? जिसकी आत्मा गई वो तो ऊपर चली गई, या तो यहीं घूम रही है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी ईष्ट हमारे हैं उनकी आत्मा जो है वो भटक रही है, हमारे भगवान ऊपर तक पहुँचे ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो जो ज़मीन के अंदर है उसको निकालने की कवायद में जो नीचे जो बीच में रह गया ना, वो अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा चुका है, अपनी कह सकते हैं सोच को भी इतना गिरा चुका है कि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता किसी का खून बह रहा है, कोई बेकसूर जेल के अंदर है। आज उमर खालिद को कितने दिन हो गए, आज खालिद सैफ़ी को कितने दिन हो गए, शर्जील इमाम, उसकी बहन, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उन पेरेंट्स को जिन्होंने शर्जील इमाम के जेल में होने के बावजूद अपनी बेटी को इनकरेज किया। और आज वो जो बिहार सिविल सर्विस में जो है अब वो जज बन रही है। तो बच्ची ने भी मेहनत की और मुझे लगता है कि न्यायपालिका तक वो इसलिए पहुंची है कि शायद वो भी उन लोगों को जस्टिस दिलाने में इंटरेस्टेड है जो आज की डेट में सत्ता में सरकार के साथ आमने सामने की दुश्मनी चल रही है। तो आपको लग रहा है कि सरकार ये सब कुछ करे तो उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा, कौन इन सारी चीज़ों को ठीक करेगा? देखिए, मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है, ये देवलीना कोहली है, ठीक है। यहाँ पे और बहुत लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं ना यही निकलेंगे, ठीक है। यही लोग कहेंगे कि नहीं अब बस बहुत हुआ, निकलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, बाहर आइए और इस बारे में बात। तो मतलब हमारे यहाँ ज़मीन ही नहीं थी, हिंदुस्तान में ज़मीन ही नहीं थी, सब मंदिर ही मंदिर थे। हम एक मंदिर से टाप के दूसरे मंदिर में जाते थे, हम रहते नहीं थे, हमारे पास घर नहीं थे। मतलब ये जितने किले जो बने हुए हैं इन सबको भी खोद के नीचे देख लेना चाहिए। मैं अगर ये कह दूं कि इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नीचे हरम है तो वो इसको भी खोद लेंगे, उन्हें मंदिर से मतलब नहीं है। हरम था जब बहुत सारी रानियाँ रहती थी तो वो था, तो वो इसको भी खोद देंगे। मस्जिदों के नीचे नहीं, वो मस्जिदों के नीचे, उन्हें सिर्फ खुदाई से मतलब है। जहाँ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए 1000 आदमी मोबाइल लेके खड़ा है, आप सोचो उसको ये खुदाई देखने में भी बहुत मजा आएगा। मंदिर के नीचे मस्जिद है हमारी, सभी खुदवाओ। तो खुदवा लें, वो भी खुदवा लें। मैं तो कह रही हूँ जिसको खुदाई करवानी है वो खुदवा ले। लेकिन जब इतने पेड़, आप आज ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हैं, जहाँ जहाँ खुदाई करवाते जाएं वहाँ पेड़ लगाते जाएं।
जितना आप खोद रहे हैं वहाँ पे नीचे तक जाइए, बीज बोइए और हरी भरी मुझे नहीं लगता कि ये इतनी खुदाई की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोर्ट को भी अब आगे आके संज्ञान ले लेना चाहिए कि बहुत हो गई खुदाई, अब इसके आगे जो है कुछ बनेगा तभी यहाँ पे आप नींव डालेंगे, तभी खोदेंगे। आप नीचे से जो है ना भूत और वर्तमान को निकालने के लिए नहीं खोदा जाएगा। देखिए आप बाबरी दे दी थी, तो आपने जब बाबरी दे दी तो आप उनको लगा कि शायद ये मान ही गए हैं, ठीक है बाबरी, जबकि हम मुझे लगता है कि इस देश का हर मुसलमान नहीं और हर देशवासी ये चाह रहा था कि इस मुद्दे का जो हल है वो बड़ी आसानी से निकल आए और न लड़ाई झगड़ा हो, ना खून खराबा हो। पर जो जिस मौन के साथ सभी समाज ने इसको स्वीकार लिया, वो जो है वो शायद उनसे गलती हो गई। उन्हें ये कहना चाहिए था कि बाबरी तो क्योंकि नेशनल इशू ऑलरेडी था, इसके बाद बाकी चीज़ों का नेशनल इशू नहीं बनने दिया जाएगा। संभल कितने लोग जाते हैं, कितने लोग संभल को जानते हैं, कितने लोग बदायूं को जानते थे, ठीक है। तो आप खोद के वहाँ से मुद्दे निकाल के ला रहे हैं जहाँ पे जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई। देखिए देश इतना बड़ा है और हर जगह, और अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है, इसका मतलब है कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मुसलमान भी रहे होंगे ना। 400 साल पुरानी मंदिर है, 500 साल पुराना मस्जिद है, उनके नीचे से अगर आपको अपने भगवान के अवशेष मिल रहे हैं उनके होने के, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी मुसलमान था। जब आप उनको शिमला से निकालते हैं, जब आप उत्तराखंड से निकालते हैं, जब उन्हें आप दूसरी जगहों से निकालने की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा, तो जब आप ऐसी जगहों से उन्हें निकाल रहे होते हैं तब आपको इस बात का वो भी रखना चाहिए कि जब वो नीचे दबे हुए अवशेषों में जब उनको ढूंढा जा रहा है तो ऊपर जो इमारत खड़ी है ये उन्हीं की बनाई हुई है ना। तो यानी 500 साल पहले भी वो आए थे, इसका मतलब वो भारतवासी हैं। मैं कहीं किसी दूसरे के गांव जाके अपनी इमारत तो नहीं बना के आऊँगा ना, मैं यहीं बनाऊँगा ना जो कुछ मुझे बनाना है। और अगर मैं अपनी ही जगह पे कुछ बना रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो दूसरा समाज है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो जैन हो, वो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग रहे होंगे और उन्होंने अगर उस टाइम पे उसके बारे में कोई विरोध नहीं किया, तो आज जो स्थिति बना रही है सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर के ऊपर है, उसे जीतने के लिए बुलडोज़र बाबा काम नहीं आ रहे। लोकसभा में सीटें कम हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश का भी प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा है। तो सीधी बात है कि राजनीति को चमकाए रखने के लिए ये ऐसे मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म बुरी तरह चलता है। संभल का जब मामला शुरू हुआ तब तो चुनाव नहीं था, मतलब नहीं, अरे संभल में जो मुद्दे निकाले गए अब ये लंबे चलेंगे ना। आप अडानी वाला मैटर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग मैटर है और इतनी उसको दबाने के लिए किसी के यहाँ मतलब आपको हज़ार जो है गांजा है, हशीश है, आपको हेरोइन मिल रही है वहाँ पे, और किसी के पास इतना 20 रुपए का पैकेट निकल आता है तब तो नमक का आप उसको उठा के ले जाते हैं। इतना बड़ा वो है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अमेरिका जैसा आपका दोस्त ये इल्ज़ाम लगा रहा है, अब आप कह रहे हैं नहीं ये भी गलत है, तो वो है कि बगल में खड़ा दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज उसको धारा भी दी है, कल उसे देश देना है। लेकिन मैम मुसलमान क्या करे, उसको क्या मुसलमान को सिर्फ ये करना चाहिए कि जहां अपने अधिकार के लिए लड़ना है लड़ता रहे, कोर्ट में खड़ा रहे, सरकार के सामने भी सीना तान के खड़ा रहे और अपने बच्चों को एजुकेट करते रहें। जब तक आप एजुकेटेड रहेंगे, आप एजुकेशन आपकी रहेगी, तब मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात को इधर उधर मत ले जाए, पहले बात का मतलब समझे। बात का मतलब ये है कि एजुकेट करने का खुद को ये मतलब है कि जब आप हक की लड़ाई के लड़े, आपको पता है मुझे कहाँ तक लड़ना है, और आप जब एक स्टैंड ले लेते हैं, जब आप एक मुकाम पे होते हैं तो आपसे बहस करने वाले लोग कम होते हैं। तो वो मुकाम अगर मुसलमान आज हासिल कर लेता है तो सामने से दोयम दर्जे की लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो दूसरे स्टेटस का नागरिक नहीं है इस देश का। वो जिस स्टेटस पे मैं खड़ी हूँ उसी स्टेटस में वो मुसलमान भी खड़ा है। ये बात तभी उसको वो हक से कह पाएगा। आज आप दबा के इसलिए जाते हैं क्योंकि आप जो है लड़ने से इस टाइम घबरा रहे हैं कि दबा दिए जाएंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, वो आपको डराया इसलिए जा रहा है क्योंकि आप डर के आप एक स्टेप और छोड़ रहे हैं ना। आज आप संभल भी दे देंगे, फिर बदायूं भी दे देंगे, फिर अजमेर शरीफ तक आ गई बात। तो मेरे पिताजी का घर है, मेरे 2 मकान तोड़ दो, पर मेरे बाप का घर नहीं तोड़ सकता ना कोई। अजमेर शरीफ जो है किसकी क्या है उस दरगाह? क्या वो सारी कम्युनिटीज़ की दरगाह नहीं है? क्या सब लोग जाके मत्था नहीं टेकते? तो अगर सभी लोग जा रहे हैं तो ये वो लोग जिनकी आस्था उससे जुड़ी है,
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, लेकिन वो वहाँ एक बार अगर दर्शन करने गया है और उसने वहाँ पे चाहे चादर चढ़ाई है, चाहे हाथ जोड़ के भगवान से कुछ मांगा है, तो ये उसका भी राइट है कि इस टाइम खड़ा हो। वादी कह रहे हैं थोड़ा लागू खोदो इनको, लागू इसमें बुद्ध निकलेंगे नीचे। मैं कह रही हूँ आप कितना भी खोद दीजिए, कोई ना कोई तो निकलेगा, पर हम ऊपर कितना जाएंगे ये कौन तय करेगा। हमारी 40 माले की बिल्डिंग, मैं वही तो कह रही हूँ। आपको दुबई जाना है, वो मुसलमानों का देश है, आप वहाँ तक जाके शॉपिंग कराते हैं, गोल्ड खरीद आते हैं, वहाँ जाके बुर्ज खलीफा देख के आप ये सोचते हैं कि ये जो है ये सक्सेस स्टोरी होती है एक देश की। लेकिन दिल्ली आके आपको ये नहीं करना है, आपको संभल में ये नहीं करना है, आपको अजमेर में ये नहीं करना है। बुर्ज कह रहे हैं कि वहाँ पे भी ऐसे ही, वहाँ जाके निकाल के देख लें, एक बार कर दें, फिर वो जितना तेल आता है ना, यहीं तेल निकलेंगे सब। रिश्तेदार भी तो हैं इनके मुसलमान कुछ। देखिए मेरे को ये नहीं पता किसके क्या रिश्तेदार या क्या कुछ है, मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, जिन्होंने दामाद बना लिए मुसलमान वो कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटियां भी घर जाके मुसलमानों के यही खरोड़े के सूप बना रही होंगी, कीमा पाया बना रही। सुप्रीम कोर्ट गया मामला, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सर्वे को लेकर के संभल पर जो निचली अदालत पे है उस पर कार्रवाई पर रोक लगी, लेकिन 1991 का जिक्र नहीं हुआ कहीं। अभी एक भाई ने मुझसे पूछा कि न्याय की देवी के आंखों से पट्टी हट गई है। पहले न्याय की देवी के आंखों पे पट्टी थी तो उसको ये नहीं पता था मेरे सामने वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है। अब वो कपड़े से पहचान रही हैं, अब वो प्रेजेंस से पहचान रही हैं, अब वो ये देख रही हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन है जो दब जाएगा। आपको दबे हुए और जो आपसे न्याय मांग रहा है, एक दबा हुआ व्यक्ति जब आपसे न्याय मांगता है और जब सरकार आपके सामने खड़े होकर कहती नहीं ये करना है, तो अब वो देख पा रही हैं। इसीलिए ये पट्टी हटाई गई है कि अब वो देख के फैसला करेंगी कि मुझे न्याय जो है सच की तरफ देना है या पावर की तरफ। तो उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से भी? मुझे उम्मीद, देखिए अगर चंद्रचूड़ गोगोई जैसे लोग जो हैं वो कुछ अच्छा कर जाते, तरह की बात वो लोग करके गए हैं, उसने नाउम्मीद किया है, लेकिन नाउम्मीदी इस देश की जनता जो है, जो जनता है वही इसको तय कर सकती है। जब आपका वोट का टाइम आए आप वोट कीजिए, जब आपकी सरकारें जो है, जिस तरह से लोग वहाँ पे, अभी मैंने देखा महाराष्ट्र में भी कई जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने वोट जो है इस प्रत्याशी के लिए किया, ये नहीं हुआ। अब वहाँ पे बैलेट पेपर से लोग अपने आप जो है वो इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो जनता जब तक खुद सर्वा बन के आगे नहीं आएगी तो हमें भी इंतजार करना होगा कि टीवी पे एक फैसला आएगा, हम उसे मानेंगे। आज यही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद, क्या और कोई मुद्दा अब लग रहा है देश में बचा है या फिर यही अब रह गया है? नहीं, क्यों नहीं, हिस्ट्री खंगाले, पर हिस्ट्री उससे पूछे ना जिसने हिस्ट्री पढ़ी हो, जिसने हिस्ट्री पढ़ी हो। अब किसान को हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो अगर वो सब कुछ छोड़ के, खेत छोड़ के हिस्ट्री पढ़ने लग जाएगा, आप खोद दीजिए उसकी ज़मीन, आप उसके ज़मीन खोद के अनाज हटा के नीचे मस्जिद मंदिर निकाल लीजिए, रोटी कहाँ से खाएंगे? लेकिन वकील कह रहे हैं सर्वे में दिक्कत क्या है, सर्वे करा के कम से कम अगर उनको लगता है। क्यों कराना है सर्वे? मुझे क्यों कराना है सर्वे? क्यों कराना है जब आपका संविधान आपको एक बार ये देखिए, पूजा का अधिकार सबका अपना था, और जो हमारे धर्म के स्ट्रक्चर्स थे वो जहाँ थे उनको वैसे ही रहना था। बार बार खोद के, बार बार हिस्ट्री की क्लासेस लगाइए, लोगों को इतिहास पढ़ाइए, लोगों को ये बताइए कि औरंगज़ेब जो है था वो सिर्फ लोगों का जो दमन नहीं करता था, उसने लोगों के लिए अच्छे काम भी किए। आपको ये भी कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में जब जो लड़ रहा था उसमें 800 साल जब मुग़ल शासन में, मुसलमानों के राज में जो कुछ हिंदुस्तान ने बनाया था वो उसे 200 साल में अंग्रेज़ लूट के गए। अंग्रेज़ों के जाने के बाद का 1947 के बाद का जो देश है, जो जवाहरलाल नेहरू के 17 साल के गवर्नेंस और उसके बाद की सरकारों ने बनाया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उसमें आई के गुजराल भी थे, उसमें चंद्रशेखर भी थे, बहुत सारे लोगों का योगदान है। उसको न नकारते हुए स्वेच्छा से ये सरकार जिस दिन ये सोच लेगी कि जो जहाँ है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, लोगों के भावनाओं से खेलने का अब टाइम नहीं है। लोगों को आपने नरभक्षी बना दिया है, कोई किसी को कहीं भी चाटा मार देता है, कहीं भी काट देता है। आप कहते हैं ये नदीम भाई का जो ये वीडियो है इस पे आपत्ति है आपको, और आप ये कह रहे हैं कि नदीम खान के इस वीडियो को में हेट्रेड है, इस वीडियो में आप जो है लोगों की जो भावनाएं उन्हें भड़का रहे हैं।